वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जुम्मे के रोज़ इजराइल को आलमी सतह के ऊपर शिकस्त का सामना करना पड़ा और इंटरनेशनली जो है वो इजराइल के ख़िलाफ़ प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमने पिछले वीलॉग के अंदर भी जिक्र किया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो है वो किसी वक्त भी अरेस्ट वारंट्स इशू कर सकता है। जुम्मे के रोज़ जो है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का इजलास था और उस इजलास के अंदर जो है वो वोट्स हुए कि फ़लस्तीन को जो है वो फुल मेंबर बनना चाहिए कि नहीं। उसके ऊपर भी आते हैं कि वोटिंग से किस तरीके से जो है वो इजराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे पहले फ़लस्तीन जो है वो 2012 से जो है वो नॉन मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, एज एन ऑब्जर्वर स्टेट जो है उसका स्टेटस है। और ऑब्जर्वर स्टेट के भी कुछ राइट्स होते हैं, लेकिन जो ममालिक फुल मेंबर होते हैं जो वो राइट्स एंजॉय करते हैं वो ऑब्जर्वर स्टेट नहीं करता। और इधर मेंबरशिप जो है वो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अवॉर्ड कर सकता है। तो फ्राइडे के रोज़ जो है वो ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के अंदर 193 मेंबर्स हैं। तो वोट्स हुए कि फ़लस्तीन को आया फुल मेंबर बनना चाहिए, उनकी रिकग्निशन करनी चाहिए कि नहीं। तो इधर जो है वो असम्बली ने अडॉप्ट की रेजोल्यूशन जुमे के रोज़ के 143 ममालिक ने जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में वोट दिया, जो कि बहुत बड़ी शिकस्त है इजराइल के लिए। और उसके अगेंस्ट जो है वो सिर्फ 9 ममालिक थे, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल। हम सब जानते हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है टूवर्ड्स इजराइल, तो उन्होंने तो ऑब्वियसली जो है वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो है वोट करना था। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो एक तरीके से वीटो किया हुआ था और 9 ममालिक थे जिन्होंने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ वोट किया। और उसके अलावा जो 25 ममालिक थे उन्होंने जो है गुरेज किया वोट करने से, उन्होंने वोट नहीं कास्ट किया। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली की इस वोटिंग के बाद एक रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई और ये कहा गया कि फ़लस्तीन को भी जो है वो मेंबरशिप अवॉर्ड कर देनी चाहिए। और उसके अंदर उन्होंने रेकमेंड किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, क्योंकि जो मेंबरशिप है वो सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अवॉर्ड कर सकती है। उन्होंने उसमें कैटेगोरिकली ये लिखा कि इस पूरी सिचुएशन को जो है वो सही तरीके से देखा जाए और मेंबरशिप जो है वो अवॉर्ड कर दी जाए टू फ़लस्तीन। और ये देखा जाए तो ये काफ़ी जो है वो सेटबैक मिला है इजराइल को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ सुपर पावर और उसने एक तरीके से वीटो कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो है वो 143 कंट्रीज़ ने जो है फ़लस्तीन के हक़ में वोट किया। और उसके साथ साथ जो है मैं इधर बताता चलूँ कि अगर सारे ये सोच रहे हो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली ने अगर जो है वो वोट कर दिया तो इसके बाद जो है मेंबरशिप मिल जानी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली जो है वो अकेले जो है वो फुल मेंबरशिप नहीं अवॉर्ड कर सकती। इधर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका ये काम है कि वो फुल मेंबरशिप अवॉर्ड करती है। लेकिन उसके बावजूद इस वोटिंग के बाद जो है फ़लस्तीन को जो है कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे कि फ़लस्तीन के जो है मेंबर जो फ़लस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रिप्रेजेंट कर सकेंगे अपने मुल्क को जनरल असम्बली के अंदर। तो ये एक बहुत बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं कि फ़लस्तीनियों की जो है वो आवाज़ आलमी सतह के ऊपर अब जो है वो खुद उठा सकेंगे। और ये जो रेजोल्यूशन है ये सितंबर 2024 से जो है वो इम्पोज होगी कि फ़लस्तीन जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकेगा जनरल असम्बली के अंदर। इधर मैं बताता चलूँ कि अभी भी जो है वो फ़लस्तीनियों का जो है वो स्टेटस एज एन ऑब्जर्वर स्टेट ही रहेगा जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता या इस रेजोल्यूशन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो इधर मैं जो बात कर रहा हूँ शिकस्त की वो ये है कि 143 कंट्रीज़ ने ये एक्सेप्ट किए हैं जिस तरीके की एट्रॉसिटीज़ जो है वो इजराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कर रहा है। मतलब पूरी दुनिया ये जानती है और फाइनली जो है वो पूरी दुनिया फ़लस्तीनियों के साथ उठ खड़ी हुई है। और इधर जो है वो फ़लस्तीनी प्रेसिडेंट जो हैं महमूद अब्बास, उन्होंने ये कहा है कि ये रेजोल्यूशन जो है उन्होंने ये बताया है कि पूरी दुनिया ये जानती है और पूरी दुनिया ये चाहती है कि फ़लस्तीनियों के जो हकूक़ हैं और फ़लस्तीनियों की जो आज़ादी है वो उनको मिले। और वो उन्होंने ये कहा है कि ये जो 143 ममालिक ने उनके सपोर्ट के अंदर वोट किया है, इस डिप्लोमेटिक विन के बाद जो है वो इजराइलियों को ये चीज़ जो है वो पसंद नहीं आई। तो इजराइल के एम्बेसडर जो यूनाइटेड नेशंस के हैं गिलिड एर्डान, उन्होंने जो है वो ये कहा है कि ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली ने एक टेररिस्ट कंट्री को जो है वो एक्सेप्ट किया है। और उसके साथ साथ जब वो खिताब कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के अंदर तो उन्होंने जो है वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर की जो कॉपी है वो भी फाड़ दी गुस्से में आकर, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी डिफीट है इजराइलियों के ख़िलाफ़ कि किस तरीके से वो अट्रॉसिटीज़ कर रहे थे। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की भी जो है वो उनको सपोर्ट हासिल थी, किस तरीके से ICC को थ्रेट कर रहे थे वो, इंटरनेशनल
کرمنل کورٹ کے جو چیف پروسیکیوٹر ہیں کریم خان، ان کو جو ہے وہ تھریٹ کیا جا رہا تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ادھر یہ کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کسی طریقے کا بھی جو ہے وہ اریسٹ وارنٹس ایشو ہوتے ہیں یا ICC ایشو کرتا ہے تو وہ صرف اسرائیل کی ساورینٹی کے خلاف حملہ نہیں ہوگا، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ساورینٹی کے خلاف حملہ ہوگا۔ تو ادھر جب 143 کنٹریز نے ووٹ کر دیا ہے تو ایک طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیا ہے اس کے اندر، اور اسرائیل جو ہے وہ مزید آئسولیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر وہ اپنی اٹراسٹیز جو ہے اگینسٹ فلسطینیز روکتا نہیں ہے۔ ادھر میں بتاتا چلوں کہ یورپین یونین کے فارن پالیسی چیف نے بھی جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ دی اسپینش چینل کو کہ آئرلینڈ، اسپین، مالٹا اور ایک اور ملک بھی جو ہے وہ فل ممبرشپ کے لیے فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دینے کا سوچ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو لیٹسٹ جو ہے وہ ایک اور اپڈیٹ دیتا چلوں کہ جب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے یہ ووٹ ہو گئے اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو یہ فیل ہوا کہ وہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے گا، کہ ایک سپر پاور نے اگر ویٹو کیا ہے، 9 ممالک نے جو ہے وہ صرف اگینسٹ ووٹ دیا ہے فلسطینیوں کے، اور 143 ووٹ جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں ملے ہیں۔ تو ادھر جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے بڑا ڈپلومیٹک موو پلے کیا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے۔ ادھر میں آپ کو پراپر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کہا، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ اسرائیلز یوز آف US پرووائڈیڈ ویپنز ان غازہ لائکلی وائلیٹڈ انٹرنیشنل لاز۔ ادھر بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی نہیں کہا کہ ہاں جی انہوں نے انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ وائلیٹ کیے ہوں گے، اور ادھر انہوں نے کہا کہ شاید جو ہے وہ انٹرنیشنل لاز وائلیٹ کیے ہوں۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو ہے سب جانتے ہیں 143 ممالک جب انہوں نے ووٹ کیا ہے فلسطینیوں کے حق میں تو وہ سارے جانتے ہیں کہ کس طریقے کی اٹراسٹیز جو ہے وہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف کر رہا ہے۔ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو ہے فلسطینی خواتین اور فلسطینی بچوں کے خلاف وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور ادھر جو ہے وہ بائیڈن کے جو فیلو ڈیموکریٹس ہیں کانگریس کے اندر، انہوں نے بھی کلیم کیا تھا کہ تقریباً 35,000 فلسطینی جو ہیں اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، جس کے اندر سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ بچے اور خواتین کی ہے۔ تو ادھر اوور آل جو ہے ایک طریقے سے یہ سب سے بڑی ڈپلومیٹک ون ہوئی ہے فلسطینیوں کے لیے، اور ادھر یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ خاموش نہیں ہے، پوری دنیا نے اپنا ایک فرم سٹانس دکھایا ہے 143 ممالک نے، جنہوں نے جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق کے لیے، ان کے آزادی کے لیے جو ہے وہ ایک طریقے سے ووٹ دیا ہے کہ فلسطینیوں کی آواز بھی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر اٹھنی چاہیے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہے وہ اس ڈیفیٹ کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں۔ ابھی بھی ان کی جو ہے اسٹیٹمنٹس یہی آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اٹیک ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے خلاف کر رہے ہیں۔ وہ ابھی بھی کلیم یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو ہیں وہ بچوں کے خلاف نہیں استعمال کیے۔ انہوں نے الجزیرہ کو بلیک آؤٹ کیا، الجزیرہ کے اوپر ڈاکیومنٹریز ہیں، الجزیرہ جو ہے وہ کور کر رہا ہے پورے یہ فلسطینی کرائسس کو، اور اس میں ساری چیز جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے ورلڈ وائڈ، اور ہر ایک جو ہے انڈیویجول یہ چیز جانتا ہے کہ اسرائیل کس طریقے کی اٹراسٹیز جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ جیت ہے فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کے خلاف۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔